क्या आपको भी कभी लगता है कि दिन भर काम करने के बाद भी आपने अपने लिए कुछ नहीं किया? सुबह से रात तक काम ही काम, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन सा लगता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक हाउसवाइफ अपनी लाइफ में मोटिवेशन कैसे बनाए रख सकती है बिना किसी बड़े बदलाव के। हाउसवाइफ की लाइफ बाहर से आसान लगती है, लेकिन असल में ये 24 घंटे की जॉब है। बिना छुट्टी, बिना सैलरी और कभी-कभी तो ओवरटाइम भी करना पड़ता है। कभी-कभी हम खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं। सच कहूँ, मोटिवेशन की कमी होना बिल्कुल नॉर्मल है। हर दिन पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हार मान लेना भी सही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर सबकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती है और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, बस दिखते नहीं। मोटिवेशन बनाए रखने का पहला तरीका छोटे छोटे गोल्स बनाएं। जैसे आज मैं अपने लिए 10 मिनट का समय निकालूंगी या कुछ नया सीखूंगी। जब आप छोटे गोल्स पूरे करती हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है और यही मोटिवेशन बन जाता है। और दूसरा सबसे ज़रूरी है मी टाइम। दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालिए। चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, वॉकिंग करना हो या बस शांति से बैठना। ये छोटा सा टाइम आपकी पूरी एनर्जी बदल सकता है। और तीसरा है खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। आप जो करती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर संभालना, बच्चों की केयर, ये छोटी बात नहीं है। जब आप खुद को वैल्यू देंगी तभी बाकी लोग भी आपको वैल्यू करेंगे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, जैसे ऑनलाइन स्किल्स, कुकिंग, न्यू रेसिपी या कोई छोटा कोर्स। ये आपको फील कराएगा कि आप ग्रो कर रही हैं और ग्रोथ ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। याद रखिए, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हैं, आप घर की बैकबोन हैं। अपने जीवन का एक लंबा अरसा एक औरत अपने परिवार को दे देती है। घर को संभालना, परिवार को संभालना, रिश्तों को संभालना, पति के सपनों को पूरा करने में वो पूरा सहयोग देती है और फिर वो जुट जाती है अपने बच्चे की परवरिश में। इन सब के बीच उसके सपने, उसकी इच्छाएं कहीं खो सी जाती हैं और जीवन में एक समय ऐसा आता है कि उसे एहसास होता है और एक समय ऐसा आता है जब उसे ये लगने लगता है कि काश मैंने भी कुछ किया होता। और उसे अंदर ही अंदर एक खालीपन लगने लगता है जब उसे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, पैसे के लिए उसे अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं और उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो अंदर एक ख्याल आता है कि काश मैंने जो मेहनत यहाँ की वो मैंने कहीं और की होती तो आज मेरी भी ज़िंदगी इतनी तो काबिल बन गई होती कि दूसरों के भरोसे नहीं चल रही होती और मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना। उसे खुद ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जबकि उसने अपना पूरा जीवन जो उसके ग्रोथ के लिए था, उसके सपनों के लिए था, उसने परिवार को दिया है। और फिर भी वो अंत में यही कहलाती है कि वो एक हाउसवाइफ है और वो घर की अर्निंग मेंबर नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं आपने अपने परिवार के पैसे ही बचाए हैं। सोचिए, आपने कितने पैसे सेव किए होंगे इन सालों में जब आपने घर के एक-एक काम किए हैं। और कहीं न कहीं आपके मन में ये ख़्याल कभी नहीं आया होगा कि आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए ये सब क्यों किया। ये ख़्याल तब आता है जब आपको ये कहीं न कहीं जाने-अनजाने फ़ील कराया जाता है कि आप अर्न नहीं करती हैं, आप दूसरों के रहमो करम पे चल रही हैं। या कोई एहसास ना भी कराए, फिर भी आपके अंदर ये चीज़ तो फ़ील होती ही होगी कि काश मैं भी अर्न करती और मैं भी अपने पैरों पे खड़ी होती। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए कभी भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। आपने वो बहुत ही कीमती समय अपने बच्चे को दिया, अपने परिवार को दिया, लेकिन अपने सपनों को मरने मत दीजिए। खुद के लिए छोटा ही सही कदम उठाइए, नए सपने देखिए, अपने लिए कदम उठाइए और अपने आप को ज़िंदा रखिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। आपकी ज़िंदगी 4 दीवारों में भले सिमट के रह गई, लेकिन आप सपने देख सकती हैं और उसे पूरा करने में पूरी शिद्दत से लग जाइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।